हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर 2024 की परीक्षा मार्च फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। आप सभी अपने तैयारी में लगे होंगे। ये वीडियो मेरा जो आज हम लेकर के आए हैं वो स्पेशली जैक बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा गया फिजिक्स में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो या फिर अल्टरनेटिंग करंट हो, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उस वीडियो को लेकर के आया हूँ। आपको इस वीडियो से ये पता चल पाएगा कि आपके प्रिपरेशन का जो मोमेंटम है वो किस हद तक बढ़ा हुआ है या फिर और बढ़ाना होगा। आप अपने रास्ते पर सही ढंग से चल रहे हैं या उसमें और मोमेंटम की आवश्यकता है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और आप देखेंगे कॉपी कलम के साथ कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस ईयर में ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का जो वीडियो मेरा है वो जैक बोर्ड में जो पूछा गया है उस चैप्टर से, उस टॉपिक से हर के लिए अलग अलग है। आज का जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैक बोर्ड में अभी तक क्या क्या पूछा गया है। एमसीक्यू में, शॉर्ट और लॉन्ग की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एमसीक्यू के लिए। आइए देखते हैं। हमने यहाँ लिखा है आपको फिजिक्स एमसीक्यू आस्क्ड इन जैक बोर्ड क्लास 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC अल्टरनेटिंग करंट। अभी जो क्वेश्चन है हमने सबके साथ लिख दिया है। 2023 में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आया था वो है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन था, इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। LCR सर्किट में जो फेज एंगल हम लोग बनाते थे उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। tan phi XL माइनस XC बाय R, tan phi यहाँ पर लिखा हुआ है। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर क्या होगा। बोथ मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों के लिए हमने क्वेश्चन रखा है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होता है। चार ऑप्शन है देखिए दोनों के लिए। tan phi XL माइनस XC बाय R। XL क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये हुआ ओमी रिएक्टेंस, मतलब ये प्योर रेसिस्टेंस हो गया। tan phi R बाय XL माइनस XC, tan phi XL प्लस XC बाय R, tan phi R बाय XL प्लस XC। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसका फेज एंगल आपके पास दिमाग में होगा, आप फेज एंगल इसका देखे होंगे इस तरह से। ये इधर करंट था I और इधर हम लोग वोल्टेज ले रहे थे, इधर हम लोग का वोल्टेज है। VC इधर है और VL इधर था। करंट और L के बीच में जो वोल्टेज था L वाले में, R वाले रेसिस्टेंस सर्किट में तो दोनों सेम फेज में रहता था। L में 90 और C में भी 90 था, एक में करंट आगे था एक में करंट पीछे था। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो ये हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज, ये जो है आपका वो है VL माइनस VC। यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं कि दिस इज VL माइनस VC। फिर यहाँ पे एक नेट वोल्टेज हम लोग ले लिए इस तरह से, ये V हो गया और ये फाई है, दिस इज, ये VR है। यहाँ से I और R मतलब करंट और वोल्टेज इन रेसिस्टेंस आर इन सेम फेज। इसमें 90 का डिफरेंस है और इसमें भी 90 का डिफरेंस है। रिजल्टेंट इधर है तो यहाँ से 10 फेज डिफरेंस आपको ये VL दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज VL माइनस VC। ये आपको P मालूम है, B मालूम है, तो tan phi निकल जाएगा। tan phi इज VL माइनस VC बाय I, लेकिन VL माइनस VC बाय R होगा यहाँ से। अगर आप यहाँ से tan phi निकालते हैं, tan phi अगर निकालेंगे आप तो ये VL इक्वल टू IXL और ये हो गया IXC और ये हुआ IR, तो ये I कैंसिल हो जाएगा, इसलिए XL माइनस XC बाय R, XL माइनस XC बाय R। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए क्या दिया रहा है।
A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is 1.56 ampere, 1.56 milliampere, 2.2 एम्पियर और 2.2 मिली एम्पियर। ये भी 2023 का था और ये भी 2023 का क्वेश्चन है। 100 ओम के प्रतिरोध को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा गया है, आपको एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। तो परिपथ में वर्ग माध्य मूल्य धारा का मान आरएमएस वैल्यू का मान कितना होगा आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपको सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको? जो 220 वोल्ट दिया हुआ है वो वैल्यू आपका है VRMS। IRMS का पहले फॉर्मूला आपको दिख लेना होगा कि IRMS का फॉर्मूला कितना होता है। सो आपके साथ IRMS आप जान रहे हैं, IRMS का फॉर्मूला आप जानते हैं। IRMS इक्वल टू वो है आपका क्या? IRMS इज I नॉट बाय √2। IRMS इज I नॉट बाय √2। IRMS इज I नॉट बाय √2 और I नॉट क्या हो जाएगा? I नॉट हो जाएगा V नॉट बाय R, V नॉट बाय R इंटू √2, V नॉट बाय R इंटू √2। V नॉट कितना होगा? यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ VRMS इज 220 और VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाय √2, इसलिए V नॉट इक्वल टू √2 इंटू VRMS, मतलब √2 इंटू 220 √2 √2 आपका हो गया। ये इसको कह सकते हैं आप VRMS। IRMS इज I नॉट बाय √2 और I नॉट हो गया कितना? V नॉट बाय R, V नॉट बाय R और V नॉट कितना हो गया आपका? V नॉट हो गया आपको √2, VRMS इज V नॉट बाय √2, तो V नॉट इज √2 इंटू 220, √2 आया आपका। वहां से हम लोग इसको पुट करते हैं किसके जगह पर? 220 के जगह पर हम लोग इसको पुट करते हैं। टू 220 के जगह पर पुट करते हैं तो कितना आएगा? देखिए आपको यहां से, इसलिए यहां से अगर हम चलते हैं, यहां से चलते हैं तो आगे आपको IRMS V नॉट देखिए 220 √2 डिवाइडेड बाय R आपका वैल्यू दिया हुआ 100 और दिस इज √2। ये कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया। 22/10 मतलब 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर इसका जो है वो सही ऑप्शन आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ है। ये है 1.56 एम्पियर मिली एम्पियर 2.2, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप आइए देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वह कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इंक्रीज्ड 2 times each, the mutual, if the number of turns in primary and secondary coils increased 2 times each, मतलब प्राइमरी का भी 2 times और सेकेंडरी का भी 2 times नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किया जाता है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाता है? 4 times 2 times 1/4 times रिमेन सेम। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रत्येक में फेरों की संख्या 2 गुनी करने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा 4 गुना, 2 गुना
1/4 गुना और समान रहता है, रिमेन सेम, क्या होगा ये आपको वहां पे बताना है इसको ऑप्शन के हिसाब से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2023 का है, साइड में लिखा हुआ आपको पता है, ये क्वेश्चन भी 2023 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज किया जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, एम म्यू नॉट एनपी एनएस ए, एनपी एनएस ए बाय एल, एल हो गया ये क्वाइल का लेंथ हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का लेंथ सेम है। ये पहला कंडीशन है। अब यहां पर देखिए इसको भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया जा रहा है, इसको भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट कि दिस इज एम डैश, तो ये म्यू नॉट हो जाएगा, दिस इज 2 एनपी एंड दिस इज 2 एनएस ए बाय एल, यहां से हो गया हम लोग का ये। इसलिए एम डैश बाय अगर हम एम निकालते हैं, दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा यहां से, इसलिए एम डैश विल बी 4 इंटू एम, 4 इंटू एम। मतलब पहले जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन देखिए 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1/4 टाइम्स रिमेन सेम, 4 गुना 2 गुना 1/4 गुना रिमेन सेम, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 4 गुना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तार में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है। हमने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट किया है। FLH रूल मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FRH रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एम्पियर्स रूल और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यहाँ भी वही है, FLH रूल, FRH रूल, एम्पियर्स रूल और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। किसके द्वारा हम लोग इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर मूव करता है तो किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर पर फोर्स कितना काम कर रहा है वो देना है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू FLH फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग देते हैं, वहां पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका सही है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तार में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में किसी कॉइल का प्लेन है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक्ड होगा। NAB/2, NAB/4, 0। एक कुंडली में तार के फेरों की संख्या n और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थित इस कुंडली के तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, phi = NBA cos थीटा। आप जानते हैं phi = NBA cos थीटा, NB डॉट A। यहां प्लेन क्या है, प्लेन जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ थीटा इज 90 डिग्री, प्लेन पैरेलल है, इसलिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो आप जानते हैं cos 90 इज 0, इसलिए फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर यही देता चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
स्थित इस कुंडली के तल में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसका प्लेन, तब वहां पे थीटा हम लोग लगाते हैं 0 डिग्री, और तब होता है cos 0 1, तब ये आपका आंसर आता है। ये दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, द रोल ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। स्वप्रेरकत्व का रोल, एक स्वप्रेरकत्व का कार्य समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? संवेग के, बल के, ऊर्जा के, जड़त्व के। द रोल ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, इनर्शिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसका रोल करता है? तो वो इनर्शिया के इक्विवेलेंट उसका होता है, ये जड़त्व का काम करता है ये सेल्फ इंडक्टेंस। लेंज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। लेंज का नियम किस संरक्षण का पालन करता है? आवेश, ऊर्जा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। तो लेंज का नियम जानते हैं, ये एनर्जी को फॉलो करता है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, वेबर, न्यूटन, ओम। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, वेबर, न्यूटन, ओम। स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, जो इनर्शिया का काम कर रहा है, वो उसका यूनिट क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, हेनरी। आप याद रखेंगे इसको, हेनरी इसका यूनिट होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये भी देखिए 2022 का क्वेश्चन था, ये 2022 का क्वेश्चन था, और ये भी 2022 का क्वेश्चन था। अब जैक बोर्ड में आप जान रहे हैं 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक पार्ट में, पार्ट ए जो रहेगा उसमें 35 क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा ये वो 35 का आपको रहेगा थियोरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें 1 मार्क्स का आपको लिखना है, यू हैव टू राइट आंसर। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स करके ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा आपको। तो ये 2022 का था, ये 2022। उसके बाद ये 2022 से स्टार्ट भी हुआ था। In the given figure, current flows from A to B in the straight wire is increasing. The direction of induced current in the loop is. यहाँ आप देख रहे हैं एक वायर है, इससे होकर के करंट A से B की ओर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो लूप दिया हुआ है उसमें करंट चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेंजिंग। चेंजिंग मतलब समटाइम्स क्लॉकवाइज, समटाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है। दिए गए चित्र में ए से बी की ओर धारा बढ़ती है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्त, वामावर्त, परिवर्तनशील, मतलब दक्षिणावर्त से वामावर्त, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? आप इसको आप देख सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट का जो ये था, हम लोग पढ़े थे, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो यहाँ पर दिया जाएगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके लेंज का नियम क्या कहता है? जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है। तो ये प्रेरित विद्युत धारा, यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा, वो जो धारा जा रही है ए से बी की ओर, उसका अपोज करना चाहेगा वो। तो अपोज करना चाहेगा, इसका मतलब वो धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। ये धारा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है? ये इंक्रीज करना चाहेगा, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, धारा बढ़ रही है, बढ़ती है। तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो डिक्रीज करना चाहेगा मतलब ये इधर से आना चाहेगा। इसका मतलब ये इधर से आना चाहेगा। तो इधर से आने का मतलब क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज, इधर से आना चाहेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो 2021 में तो कोरोना का पीरियड था, उसमें ये आया नहीं। 2022 से स्टार्ट हुआ, 2023 में एग्जाम हुआ, और नेक्स्ट 2024 में होगा, जिसमें ये नया पैटर्न पर आपको जो 35 एमसीक्यू और 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से आएगा। तो इस तरह का हम वीडियो लेकर के फिर आएंगे। इसमें और जो पोर्शन जुटा हुआ है उसको हम फिर अगले वीडियो में इसको आपके सामने रखेंगे। चलिए, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।